अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनहिबिटोल कैप्सूल के हवाले से। इनहिबिटोल कैप्सूल जो कि मैदे के काफ़ी ज़्यादा मसाइल में काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इसकी प्राइस क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, तो चलिए इसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मज़ीद मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं इनहिबिटोल कैप्सूल के हवाले से। इनहिबिटोल कैप्सूल जो कि हाई नून फार्मास्यूटिकल कंपनी का है, जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो 14 कैप्सूल की एक पैक की कीमत 354 रुपये है। इसमें फार्मूले की बात करें तो इसमें लेंसोपैराजोल शामिल है। अब इसके फ़ायदे के हवाले से बात करें तो अगर बहुत ज़्यादा जो है वो सीने में जलन होना शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए इनहिबिटोल कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा बात करें तो अगर जो खुराक की नाली में जलन होना शुरू हो जाती है या मैदे से जो मैदे की तेज़ाबियत होती है, तेज़ाब है वो खुराक की नाली में आना शुरू हो जाता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है खुराक की नाली में जलन होती है, तो उसके लिए इनहिबिटोल कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और बात करें तो अगर मैदे में अल्सर हो जाता है, मैदे में छोटे छोटे ज़ख़म बन जाते हैं, तो उसके लिए भी इनहिबिटोल कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। इसके अलावा बात करें तो अगर वैसे जो गैस्ट्राइटिस हो जाता है या वैसे इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाती हैं, खुराक सही तरीके से हज़म नहीं होती, पेट जो है वो फूला फूला महसूस होता है, तो उसके लिए इनहिबिटोल कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो अगर जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, एच पलोरी हो जाता है, तो उसमें भी दूसरी मेडिसिन के साथ लेंसोपैराजोल इनहिबिटोल कैप्सूल जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और बात करें तो एक ऐसी वजूहात जो कि काफ़ी ज़्यादा देखने में आई हैं कि अक्सर जो है मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने के बाद काफ़ी ज़्यादा इस तरह महसूस होता है कि अभी जो है वो खाना ऊपर को आ रहा है, हर चीज़ जो है मैदे की उछलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए इनहिबिटोल कैप्सूल इस्तेमाल करवाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। अब इनहिबिटोल कैप्सूल की खुराक के हवाले से बात करें तो आप एक कैप्सूल रोज़ाना जो है वो खाली पेट या खाना खाने के 1 या 2 घंटे के बाद 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको अल्सर है तो उनमें 3 कैप्सूल यानी कि 30 mg के 2 कैप्सूल जो हैं वो उसकी एक खुराक रोज़ाना जो है दी जाती है और ये थेरेपी जो है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते तक चलती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात करें तो इरेगुलर इस्तेमाल या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से डायरिया हो सकता है, कब्ज़ हो सकती है, मतली हो सकती है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन थी इनहिबिटोल कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद करता हूँ मेरी मेडिकल के रिलेटेड आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती होंगी। इसके साथ मुझे डॉक्टर सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।